few alpha particles deflected by small angles. ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए बाय स्मॉल एंगल्स. एंड नेक्स्ट वन, वेरी फ्यू. ठीक है, बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स है, दैट इज वेरी फ्यू, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1 in 20,000. Okay, 1 in 20,000 alpha particles rebound back का मतलब deflected by 180 degree. तो बहुत कम, that is almost 1 in 20,000 particles ऐसे थे जो 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुए, मतलब रीबाउंड हुए. तो ये तो हो गई ऑब्जर्वेशंस. अब हर एक ऑब्जर्वेशन का हम कंक्लूजन देखते हैं कि ये जो ऑब्जर्वेशंस ऑब्जर्व हुई, व्हाई वर दीज ऑब्जर्व्ड. सो लेट अस गो थ्रू द कंक्लूजन पार्ट. Children, if I consider the conclusions of Rutherford's experiment, जो सबसे first observation थी, that is most of the particles moving straight through, this was due to the fact कि जो particles थे, ठीक है, जितने भी particles थे वो इसलिए easily move कर गए because most of the space inside the atom was empty. एटम में मेजॉरिटी स्पेस एम्प्टी थी, रादर देन व्हाट थॉमसन सेड कि स्पेस में क्या है, नेगेटिव पार्टिकल्स हैं. वो गलत प्रूव हुआ क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम वाज एक्चुअली एम्प्टी. सो फर्स्ट कंक्लूजन इज मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी. जैसे आपको फर्स्ट केस में कोई ऑब्स्टिकल नहीं मिला तो आप सीधा मूव कर गए, रोड बिल्कुल खाली थी. ऐसे ही एटम में मेजॉरिटी ऑफ द स्पेस भी खाली है, एम्प्टी है, इसलिए वो जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो इजीली मूव थ्रू हो गए. सेकेंडली, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ने स्मॉल डिफ्लेक्शन शो करी. दैट वाज बिकॉज in a certain region or in a very small volume the positive part is present inside the atom. जो positive region है वो बहुत छोटा सा है एटम में, unlike what Thomson said. और children, इसलिए कुछ ही particles ने small deflection show करी, otherwise most of the particles would have got deflected by the repulsion from these alpha particles, from this positive charge. alpha particles भी positively charged है, ठीक है. अगर positive charge spread होता, ये ज़्यादा एरिया कवर करता, ज़्यादा वॉल्यूम कवर करता, तो most of the alpha particles would have got deflected. ठीक है. So next is the positive charge of the atom occupies a very small region or volume in the atom. ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही छोटी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है इनसाइड एन एटम. एंड थर्डली चिल्ड्रन, क्योंकि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर रीबाउंड बैक, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स थे जो रीबाउंड हुए, इससे पता चलता है कि जो एटम का मेजॉरिटी ऑफ द मास है वो सेंटर पे या बहुत स्मॉल रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड है. उस वजह से सिर्फ उतने पार्टिकल्स रीबाउंड हुए जो वो सेंटर वाले पार्ट पे जाके टकराए, क्लियर, या जिन्होंने सेंटर में स्ट्राइक किया. सो द ऑलमोस्ट
the entire mass of an atom is concentrated in a small volume at the center of an atom. एटम के बीच में एक छोटी सी वॉल्यूम में ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है. और रिमेंबर इलेक्ट्रॉन्स का मास जो है दैट इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द पॉजिटिव प्रोटॉन्स. सो चिल्ड्रन दीज वर द कंक्लूजन्स गिवन बाय रदरफोर्ड. जो एटम है उसमें सेंटर में पॉजिटिव चार्ज और मास कॉन्सेंट्रेटेड है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये बाहर वाले रीजन में है. दैट इज व्हाई इट इज almost considered to be empty because the electrons have a very very small volume. Okay, moving forward to the final observations or final model that was given by Rutherford. अब देखते हैं फाइनली रदरफोर्ड ने क्या रिजल्ट दिया फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट. The result of his experiment actually, or we can say the experiment itself, led to the discovery of the nucleus. जिस न्यूक्लियस के बारे में हमें आज पता है, this was actually discovered by Rutherford's experiment. So his experiment led to the discovery of the nucleus. Okay, अब होगा क्या यहाँ पे? When I am talking of the nucleus, what exactly is there? Inside an atom, okay, at the center we have the positively charged nucleus which contains the protons. This is the positive nucleus containing the protons. ठीक है, and on the outer part electrons were found to revolve around the nucleus. ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स. Electrons will be revolving around the nucleus in fixed orbits, और जो positive part है उसको नाम दिया गया nucleus. So this was responsible for the discovery of nucleus. And इस region को, जो ये बाहर का region है, this is the extra nuclear region, मतलब nucleus के बाहर का region, extra nuclear region. And children, remember one more thing, this experiment also has a drawback. ठीक है, before discussing the drawback, let me tell you it is known as the solar system model. इस मॉडल को सोलर सिस्टम मॉडल बोलते हैं because like in the solar system there are planets revolving around the sun. Similarly we have electrons revolving around the nucleus in fixed orbits. जैसे planets sun के around fixed orbits में revolve कर रहे हैं, ऐसे ही यहाँ भी क्या है, nucleus के around electrons revolve कर रहे हैं fixed orbits में. अब अगर मैं इसका ड्रॉबैक बोलूं, लेट अस सी व्हाट द ड्रॉबैक ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट वाज.
drawback of Rutherford's experiment, what was there was basically Rutherford could not explain some point. Children, what he said was, ये जो न्यूक्लियस है इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, राइट। नाउ अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इफ वी हैव अ चार्ज्ड पार्टिकल, ओके, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, इफ वी हैव वन चार्ज पार्टिकल in the vicinity of another charged particle, which in this case is the nucleus, then what will happen? If this charged particle is moving in the vicinity of another charged particle, तो धीरे धीरे इसको अपनी एनर्जी लूज करनी होगी. It will have to lose its energy. Okay, when it undergoes acceleration, when this electron is moving around the nucleus, तो इसको एक्सेलरेट करते हुए धीरे धीरे अपनी एनर्जी लूज करनी होगी, एंड अल्टीमेटली इट शुड एंड अप फॉलिंग इनटू द न्यूक्लियस फॉलोइंग अ स्पाइरल पाथ. ओके, बेसिकली जब एक चार्ज पार्टिकल, द थ्योरी वाज गिवन बाय मैक्सवेल, ओके, व्हेन वन चार्ज पार्टिकल is moving or accelerating in the vicinity of another charged particle, तो उसको क्या करना होगा, वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी लूज करेगा, अपनी एनर्जी रेडिएट करेगा, और जब एक पॉइंट पे उसके पास बिल्कुल एनर्जी नहीं होगी, इट विल जस्ट फॉल डाउन इनटू द न्यूक्लियस. मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जब उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होगी, वो एक स्पाइरल पाथ फॉलो करेगा और न्यूक्लियस में फॉल डाउन कर जाएगा. This would mean that the atom is unstable, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली आके न्यूक्लियस में गिर जाएंगे तो एटम की स्टेबिलिटी तो खत्म. बट दैट इज नॉट ट्रू. द एटम इज हाईली स्टेबल. दैट इज व्हाई इट इज फॉर्मिंग ऑल द मैटर अराउंड अस. एटम हमारे आसपास सारा मैटर फॉर्म कर रहा है. दैट मीन्स इट इज हाईली स्टेबल. सो दिस वॉज explained by Rutherford, but a complete explanation was not given. So we will be talking about this in the next class. इसको हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, and then we will start with isobars, isotopes. We will discuss the discovery of neutron, and we will talk about atomic and mass numbers. So children, for your doubts, post them in the comment section or mail them on the ID Swatika Tutorials @gmail.com, and don't forget to like, share and subscribe to the channel. See you all in the next class. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Have a great day.